कि हमारे अंदर अचानक इतनी सारी ताकत बढ़ गई। तो अब आप हमें बता दीजिए कि आप हमारे साथ कौन सा मजाक कर रहे हैं? हाँ बजरंगबली जी, प्लीज। अरे तो फिर महामहिम देर किस बात की है? सामने बर्फ ही बर्फ है, बना दीजिए अपनी किस्मत का शरबत। वैसे महामहिम का आप अपने हमशक्ल का खात्मा कैसे करेंगे? अरे अरे महामहिम, ये हिमस्खलन रोक क्यों दिया? महामहिम, आप खड़े खड़े सोच क्या रहे हो? अरे जितनी जल्दी आप हमशक्ल को मारेंगे उतने जल्दी आपको अपनी शक्तियां मिलेगी। मेरी सोच समझने की कोशिश मत कर मौका, क्योंकि जो मैं सोचता हूँ वो तू समझ नहीं पाएगा। मतलब महामहिम, आप ये कहना चाहते हो कि हम यहाँ सैर करने आए हैं, आपकी हमशक्ल को मारने नहीं? मरेगा, जरूर मरेगा, लेकिन उससे पहले ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारा वार्निंग सिग्नल बाकी 6 ब्रह्मांड में भी पहुंच चुका है और उन सब ने अपनी सिक्योरिटी टाइट कर ली है। तो अब बालवीर के हमशक्लों को काल कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि हमें भी काल का पीछा करना चाहिए। तुम्हारी सलाह उचित है विद्वान, लेकिन काल का पीछा करने के लिए हमें मालूम करना होगा कि वो इस ब्रह्मांड से अब किस संख्या के ब्रह्मांड में भागा है। तो फिर आपके पास कोई तो तरीका होगा ना, ये पता लगाने का कि काल कौन से ब्रह्मांड में गया है। आकाश द्वार से ये पता नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन हाँ, हर ब्रह्मांड में शक्ति का संतुलन नापने का यंत्र होता है। इसलिए जैसे ही काल किसी ब्रह्मांड में अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा, हमें पता चल जाएगा कि वो कहाँ है। उस पहरेदार पर हमला करोगे तुम। ये हुई ना बात, उस पहरेदार पे हमला करूंगा मैं। महामहिम काल, आपके दिमाग को जुकाम हो गया क्या? मैं उस पहरेदार पर मैं हमला कैसे कर सकता हूँ? हाँ तो अरे अरे
इस तरफ हुआ, इस तरफ खाई, मैं फंस गया कहाँ? हाँ, जाता हूँ, जाता हूँ। लगता है यहाँ पर अदृश्य सुरक्षा कवच लगा हुआ है। हंस रहा है ये। वाह, क्या आत्मविश्वास है। इस मुस्कान को मिटाने में मजा आएगा। अभी अभी शक्ति का संतुलन बिगड़ा है। काल ब्रह्मांड संख्या 1 में है क्योंकि उसकी शक्ति हमारे सुरक्षा कवच से टकराई है। तो फिर मैं अभी जाकर उस काल को रोकता हूँ, इससे पहले कि वो बालवीर के हमशक्ल को कोई नुकसान पहुंचाए। रुको विमान, तुम ब्रह्मांड संख्या 1 में अकेले नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हें उसके लिए बाल परी की जरूरत पड़ेगी, जो इस समय ब्रह्मांड संख्या 7 में यानी धरती के हमशक्ल को ढूंढने की कोशिश कर रही हैं। मगर बालपरी के आने से पहले अगर काल ने उस हमशक्ल को कुछ कर दिया तो? किसी ब्रह्मांड में कोई ऐसा कवच नहीं जो काल को रोक सके। किसी ब्रह्मांड में कोई ऐसा कवच नहीं जो काल को रोक सके। शिकंजी बन गई पहरेदारों की। अरे भैया जी रुकिए रुकिए भैया जी मोती झील के पास ले चलो हैं। हमारे पैरों में थोड़ी देर पहले एकदम सुपर फास्ट ट्रेन जैसी फुर्ती आ गई थी। जरा एक बार देखें तो सही कि हम अपनी मर्जी से कानपुर एक्सप्रेस बन सकते भी हैं कि नहीं। भैया जरूरत नहीं, जाइए। अरे का हम तो भाग ही ना पा रहे हैं। क्या हो रहा है हमारे साथ? कभी अचानक हमारे अंदर ताकत आ जाती है और कभी अचानक चली भी जाती है। अरे
हेलो भाभी जी, बताइए क्या काम था? अरे हैप्पी भैया काहे इतना हाफ रहे हो? कहीं फिर से किसी पहलवान से कुश्ती लड़ने तो नहीं भिड़ गए ना? अरे नहीं भाभी जी, कोई कुश्ती उस्ती नहीं की है। वो कहा है ना, वो आंटी का पर्स लौटाना था, तो बस वो बस के पीछे भाग रहे थे, इसलिए थोड़ा सांस फूल रहा है। ठीक है ठीक है। आप बताइए काहे फोन किए थे? हैं? अरे हम फोन इसलिए किए ताकि आप वापसी में एक गैस सिलेंडर लेके आना, वरना आज सबको कच्ची रोटी खानी पड़ेगी। अरे काहे? हमारे होते हुए सबको कच्ची रोटियां काहे खानी पड़ेगी? अरे आपकी रोटियों से हम एकदम बलवान हो जाते हैं। हम लेकर आएंगे हैं? हाँ, शर्त लगा लो पुकी, चाचू आज घर नहीं आने वाले। गैस की लाइन में खड़े होकर वो मुंबई वाली शादी है ना, उसके लिए आइडिया सोच रहे होंगे। अरे हल्के में ले रहे हैं आप लोग हमें। हम भागकर सिलेंडर लेने जाएंगे और सीधा घर पर आएंगे, और बम्बई का आइडिया बम्बई जाकर ही सोचेंगे। अब हैप्पी भैया आप एक काम करो, अब ज्यादा भागकर अपना दम ना फुलाओ, आप रिक्शा पकड़कर जल्दी सिलेंडर लेकर घर वापस आ जाओ। हाँ ठीक है भाभी जी, ऑटो में आएंगे हैं, रखते हैं। अरे ऑटो वाला भाई कोई है? अरे चंदू भैया आप, अरे चलिए चलिए घर ले चलिए हैं। हाँ। तो पता मेरे हम शक्ल कैसे मरेगा तू? महामहिम काल, आपने अपनी शक्ति का नमूना पहरेदार को तो दिखा दिया, अब अपने हम शक्ल को पूरी कथा भी सुना दीजिए। महामहिम, इसकी तो सिर्फ शक्ल ही मिलती आपसे, गुण तो बिल्कुल मिलते ही नहीं। लेकिन आपका हम शक्ल खतरा देखकर भाग रहा है। महामहिम, क्या मैं पूछ सकता हूँ आप उसके साथ क्या करना चाहते हैं? मैंने कहा ना, मौका मौका, मेरी बातें तेरे समझ में नहीं आएगी। ओ महामहिम, कहीं आप मुझे फिर से जाओ हाँ? और उसे पकड़ कर ले आओ। नहीं महामहिम, भगवान से भी ज्यादा अजीब है लीला आपकी। चाहता हूँ तलवार तो हटाइए। चाहता हूँ। रुक। तुरंत यूनिवर्स नंबर 1 में जाना होगा, क्योंकि काल वहीं पर गया। चलो रुको विमान, काल को खत्म करने के लिए तुम्हें बाल परी की मदद के अलावा एक और वस्तु की आवश्यकता पड़ेगी। एक ऐसी वस्तु जिसमें श्वेत और स्वर्ण शौर्य की शक्तियां मिली हुई होंगी। ये तो अखंड धनुष है, सातों ब्रह्मांड में से सबसे शक्तिशाली शस्त्रों में से एक। लेकिन ध्यान रखना विमान, इस अखंड धनुष का प्रयोग तुम केवल एक बार कर सकते हो, इसलिए तुम्हारा निशाना चूकना नहीं चाहिए। और इस धनुष को चलाने की एक और शर्त है। क्या शर्त? तुम्हें ये धनुष उसी पल चलाना होगा जब इसकी तीर की नोक पर ये ध्रुव तारा चमकेगा। ध्रुव तारा हर ब्रह्मांड में भटके हुए को रास्ता दिखाता है,
और वही इस अखंड धनुष को भी काल की दिशा में भेजेगा। ठीक है शौर्य, मैं इन सारी बातों का ध्यान रखूंगा। बस 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 रे, बस रुक जाइए गुड्डू भैया। धन्यवाद धन्यवाद है। अरे अरे किशनलाल जी, अब चल के कहाँ इतनी मेहनत करके जाएंगे? अब ऑटो में जाइए, ऑटो में। पैसा हम दे देंगे। आइए आइए आइए, आराम से नीचे रख दीजिए। यब्बा। हाँ गुड्डू भैया, इनको घर छोड़ दियो हैं? अरे ये लो भैया आपका सिलेंडर। अरे बबलू भैया आप। अरे डिम्पल भाभी फोन किए थे हमें। हाँ बालपरी को शौर्य ने द्राक लोक में बुला लिया है, जिसके कारण हम शक्ति कोच यंत्र को अब ठीक नहीं कर पाएंगे। लेकिन बिना यंत्र के हम देवू के हमशक्ल को कैसे ढूंढेंगे? हमारे पास यंत्र नहीं है तो क्या हुआ? बालवीर का चेहरा और उस हमशक्ल का चेहरा तो एक ही है, तो क्यों ना हम उसकी तस्वीर दिखाकर उसे ढूंढे? ठीक कह रही बालपरी। अरे वो शर्मा जी का बेटा है ना लालू, उसका शादी हो जाएगा 1 साल में। हम ही सब फिक्स करवाए हैं, तो आप भी कर लीजिए, जल्दी से जल्दी कह रहे हैं हम। ठीक है ठीक है, जब भी मन बनाएंगे आपको ही कॉन्ट्रैक्ट देंगे। ठीक है, देखते हैं आपका मन कब मानता है। चलिए मिलते हैं। चलो चलते हैं, मिलते हैं। हाँ। जोर लगा के हैया, जोर लगा के हैया, जोर लगा के हैया, जोर लगा के। अरे कितना जोर लगवाओगे? अरे भाई अब हमसे नहीं होगा, आप गाड़ी खींचने वाली मशीन को बुला लो। अब हम जा रहे, चलो भाई लोग, चलो चलो भाई। अरे अरे एक पर बात तो सुन। अरे भाई बात तो सुनो, अरे बात तो सुनिए जरा। हाँ जय हुई ना पार। ट्रक को धक्का मारने के दिल में बड़ी चुलबुलाहट हो रही है। देखे तो सही हमारे अंदर सच में ताकत है भी कि नहीं। एक काम करते हैं, कदमों को फैसला करने देते हैं। धक्का मारे ना मारे, धक्का मारे ना मारे। अरे पैर तो ना बोल रहे हैं, समय व्यर्थ करता है। चलो। अरे नहीं है हैप्पी, आज तक हम अपनी दिल की बात माने, तो आज पैरों की बात काहे मानेंगे? हैं? चुप बैठा, हम तो इस ट्रक को धक्का जरूर मारेंगे। अरे वाह, हमने तो पूरा ट्रक हिला दिया। आ गया जय बजरंगबली। मेरा ट्रक गड्ढे से बाहर कैसे आ गया? हम लाए हैं हैप्पी पांडे। क्या मजाक कर रहे हो यार? थोड़ी देर पहले 10 से 12 लोग ट्रक को धक्का देकर बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। ट्रक हिली भी नहीं, और तुम बोल रहे हो कि तुमने अकेले ने ट्रक को धक्का मार के ट्रक बाहर निकाल दिया। अरे भाई हंस कर रहे हो, हम अभी करके दिखाते हैं। दिखाइए। अरे क्या हुआ पहलवान, बोलती बंद हो गई? क्या भगवान जी, अब इसके सामने हमारी इज्जत का तेल निकाल ली। कभी ताकत आ जाती है, कभी चली जाती है। अब चाहते कहाँ है आप? चलो हैप्पी। पकड़ लिया, पकड़ लिया। महामहिम जल्दी आइए। जल्दी आइए। अरे महामहिम सोच क्या रहे हो आप? अभी हमें और 4 हमशक्लों को मारना है। बालपरी, कहीं हमने आने में देर तो नहीं कर दी?
नहीं विवान, वो देखो पैरों के निशान। काल यहीं कहीं होगा। चलो। विवान, जल्दी से इस अखंड धनुष को चलाओ। विवान, तुम ठीक हो ना? दिव्या भैया की दूर हो। भागते हुए कीड़ों को मारने में काल को मजा नहीं आता, लेकिन अब मजा आएगा। विवान, खुली आंखों से धोखा मत खाओ। इनमें से कोई भी तुम्हारा पार्टनर नहीं है। जल्दी से ये तीर चलाओ, वरना कुछ ही पल में ये ध्रुव तारा बादलों के पीछे छिप जाएगा। जल्दी करो। आजा। Come on, partner. क्या हुआ माँ मुहिम? अब तो और भी मजा आएगा। क्योंकि काल के शिकारी को बचाने के लिए कोई अनाड़ी शिकारी भी यहाँ आ चुका है। अरे माँ, भाभी, लेके आ गए हम गैस का सिलेंडर। चाचू मुझे नीचे उतारो, मुझे बहुत डर लग रहा है चाचू, प्लीज नीचे उतारो। आ गए हैप्पी भैया। गैस तो ले आए। याद है ना, हमरा कैश देना बाकी, भूले तो नहीं? हमरा 1,20,000 रुपया तुम्हारे ऊपर है बकाया, समझे? अरे 10,000 तो लौटा दिए थे, बाकी बचे 1,10,000, वो भी आपको जल्दी मिल जाएंगे। ए, हमको बकायती ना समझाओ, समझे? हमने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी कि जितना दिए उतना ही वापस लेंगे। जो 10,000 रुपये थे ना, वो थे ब्याज के, और बाकी के 1,20,000 रुपये थे मूलधन, समझे? अरे अरे, अब चौधरी के बेटे हो तो का कुछ भी नाम से नाम बक दोगे? जमाल गोटा से कुल्ला कर आए थे का? हाँ, फिर? हाँ भैया, 2 दिन में 10,000 का ब्याज कैसे हो गया? तुम दोनों डकैती शुरू कर दो। 2 दिन में 10,000 का ब्याज लगेगा, क्योंकि तुमने लिया है जीएनए से उधार, समझे? और बुढ़िया तू सुन मेरी बात। ठेठे खा के ना करो। तुम बढ़िया सुनो, जमाल गोटे से कुल्ला करते होगी तुम्हारी ये फैमिली, हम तो गुरु साहब से कुल्ला करते हैं, समझी? और सबसे बड़े डकैत जो थे वो थे तुम्हारे पति, जो हमारे पिताजी से उधार लिए और पैसा डकार गए और बिना चुकाई गोवंट गौल हो गए।
जोली भैया सुनो, तुम तो जानते हो हमारे पिताजी कैसे आदमी थे, साधारण शरीफ संत आदमी। हाँ। कह दी उधार माफ, इसका मतलब ये नहीं है कि उधार माफ हो जाएगा, क्योंकि गुरु हम हैं एकदम ट्रांसफार्मर टाइप आदमी। फर्ज करो अगर तुम लोग हमारा उधार नहीं चुका पाए तो जानते हो क्या होगा? वती गुल नहीं, अगर तुम हमारा पैसा नहीं चुका पाए तो तुम्हारी इस फैमिली की चमड़ी उधेड़ उधेड़ के हमने जाज माऊ में जूते न सिलवाए तो हमारा नाम गोल्डी कनपुरिया नहीं, समझे बुढ़िया? बकैती बंद कर गोल्डी। हम कह रहे हैं तुमको गोल्डी है जो काम कर रहा है ना तुम। रुक जाइए हैप्पी भैया, शांत हो जाइए। ये गोल्डी भैया भी अभी चुप हो जाएंगे। हाँ। हम कहे चुप हो जाए? चुप पे रहो तुम लोग, समझे? बड़े आए, उधार लियो तुम और चुप रहे हम। अब तो नगाड़ा बजा बजा के तुम सबको बेइज्जत करेगा गोल्डी कनपुरिया, समझे? उंगली नीचे करके बात करो गोल्डी। तू आवाज नीचे करके बात करो ना, एक घंटा आप कान के नीचे रसीद करेंगे ना, सारी 32 जमीन पे करके झरझर आएगी, समझा? अरे वाह, लगता है बजरंगबली फिर से ताकत भेजती है। जय बजरंगबली। याद कर ले अपने भगवान को कि आज तुझे उनके पास ही भेजने वाला है ये गोल्डी, समझा? अरे अभी हम हाथ मरोड़े कहाँ हैं कि चिल्लाए जा रहे हैं? अरे आप सब ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो? महामहिम, हाथ में तलवार, सामने लाचार, फिर भी करते नहीं क्यों आप वार? मजा नहीं आएगा मौका मौका। अरे 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 महामहिम, गिद्ध की तरह अपना शिकार उठाकर कहाँ जा रहे हो? कहीं अपने हमशक्ल की शक्ल देखकर आपका दिल पिघल तो नहीं गया? महामहिम, अरे महामहिम! मेरे जाने के बाद अपना और इस धरती का ख्याल रखना। विवान, देखो भैया, ये आपके लिए कॉल। अब तुम्हारा गेम ओवर।